गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज गणित कक्षा 4B में आज हम पहले पढ़ चुके हैं अध्याय 1.2 और आज हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे 1.3, जिसमें पहला प्रश्न है कि एक नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को रिक्त स्थान में लिखिए। संख्याएं दी गई 19,834 के बाद दी गई 10,000, 10,000 के बाद दी गई 44,453 और उसके बाद दी गई है 67,777। तो हमें इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को रिक्त स्थान में भरना है। तो हम देख रहे हैं कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या है 67,777। इसके बाद अगले प्रश्न में आप जाइए, उसमें लिखा है 31,000, 41,000, 81,000, 71,000। 31,000 के बाद 41,000, 41,000 के बाद 81,001, फिर 71,000। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इन सभी में सबसे बड़ी संख्याएं है 81,001 और फिर इसके बाद है 1,45,267, 1,45,268, 1,64,888 और यहाँ पे है 60,000। तो जैसे कि आप सब में देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 3,64,888। तो विकल्प में आ जाएगा आपका 3,64,888। इसके बाद अगले में अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को रिक्त स्थान में भरना है। तो अब ये संख्याएं जो दी गई इनमें सबसे छोटी संख्या देखना है। तो पहली संख्या 4,35,198, 2,85,002, 9,95,761 और 9,03,202। तो इन सभी में अगर आप सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या है 2,85,002। इसके बाद खा नंबर देखेंगे तो लिखा है 5,37,819 और 35,715, 20,35,450, 1,92,537। तो इन सभी में सबसे छोटी संख्या ये लाख में दी गई। हमारे पास एक संख्या है 35,000, तो हम लिख देंगे सबसे छोटी संख्या है 35,715। इसके बाद अगला देखेंगे तो 3,70,587, 45,002, 2 लाख और यहाँ पे 19,000। तो सबसे छोटी संख्या है 19,200। तो 19,200 संख्या हम भर देंगे। इसके बाद देखिए अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3, जिसमें कि लिखा गया है छोटा या बड़ा की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। जैसे कि आप इन चिन्हों को भली भांति जानते हैं कि जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा का सिंबल होता है और जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है, जुड़ा होता है, वो छोटा कहलाता है। संख्या हमारे पास देगी 36,646 और 46,646। तो 36,000 छोटा है, इसलिए इसका सिंबल कुछ इस तरह आएगा, क्योंकि छोटी की तरफ मुँह बंद रहता है, बड़े की तरफ मुँह इसका खुला रहता है। इसी प्रकार खा नंबर में देखेंगे 53,607 और यहाँ 55,000 है। तो 53,000 छोटी संख्या है, इसलिए इसका सिंबल इस तरफ आ जाएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर गा भी देखेंगे आप, एक जगह 38,133, फिर 32,000। तो 38,000 बड़ा है, तो 38,000 में बड़े की ओर चिन्ह आएगा। फिर 1,44,764 और 1,44,765। तो ये भी संख्या छोटी है। 1,69,000, फिर यहाँ 35,000 दी गया है। तो 35,000 संख्या आपकी छोटी संख्या है। 1,39,040, 1,38,000 ये भी आपकी छोटी है। तो आपका ये भी इस तरफ चिन्ह लग जाएगा। एक बार पुनः घ नंबर का प्रश्न देखेंगे, 1,44,764 और 1,44,765। अब ये आपकी 1,44,765 बड़ी है, इसलिए इसका चिन्ह कुछ इस तरफ से लग जाएगा। पहले चिन्ह थोड़ा सा मिस्टेक लग गया था। आगे देखेंगे आप, इस तरह कुछ सवाल लगेगा 1,44,765 की ओर। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे छोटी संख्या लिखना होता है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो इन सभी संख्याओं में आप ध्यान से देखिए तो सबसे छोटी संख्या जो है वो आपको दिख रही है 13,081
इसके बाद आगे इससे बड़ी जो संख्या है 13 के बाद वो है आपकी 44,345। तो यहाँ पे भरेंगे 44,345 और इससे जो बड़ी संख्या है वो है आपकी 35,000। तो 35,000 के बाद 35,004 और इससे भी जो आगे बड़ी संख्या है वो है आपकी 59,168। तो आपको सबसे बड़ी संख्या देखना है तो 13,081, फिर उससे बड़ी 44,345, फिर उससे बड़ी 35,004, फिर उससे भी बड़ी है 59,168। इसी तरह आप प्रश्न नंबर 2 भी देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या है आपकी 27,001, फिर उससे छोटी उससे बड़ी 61,662, फिर उससे बड़ी 81,307 और उससे बड़ी 99,068। तो इसी क्रम में जैसे पहले नंबर का था उसी क्रम में आप दूसरा और तीसरा कर लेंगे। देखिए सवाल नंबर 5 में लिखा है नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या है 44,604 और फिर इससे छोटी संख्या तो 44,000 के बाद इससे छोटी संख्या है 31,332। तो आ जाएगी 44,604 के बाद 31,332 और 31,332 के बाद जो संख्या है वो है आपकी 12,353 और इससे छोटी सबसे छोटी संख्या है आपकी 9,067। इसी क्रम में आप दूसरा और तीसरा कर लेंगे। इसके बाद देखिए नीचे दिया है दिए गए अंकों में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 का देखते हैं कि दिए गए अंकों में 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। तो बड़ी संख्या में लिखने के लिए 6 अंकों की जब हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम बड़ा अंक देखेंगे तो 8। बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद 7 और 7 के बाद है आपका 5, 5 के बाद है 4, फिर 3 और लास्ट में 0। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको सबसे पहले बड़ा अंक लेना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा लेना। इसके बाद देखिए अगली संख्या में हम लिखेंगे सबसे पहले बड़ा अंक है हमारे पास 9, 9 के बाद है 8, 8 के बाद है 6, फिर 5 और फिर 4, 0। तो संख्या बनेगी हमारे पास 9,86,540। ग नंबर के सवाल में देखेंगे 5,42,100। पहले 5, फिर 4, फिर 2 और फिर 100। इसी नंबर के इसी क्रम में आगे देखेंगे 6 दिए गए अंकों में 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बनाना है। तो छोटी सी छोटी संख्या छोटी अंक बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटा अंक लेंगे। सबसे छोटा अंक है 0, फिर सबसे छोटा अंक है 2, फिर 0, फिर 3, 4, 5, 6। आपको जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि कभी भी कोई संख्या छोटी या बड़ी बनानी हो तो सबसे पहले हम 0 का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अगर 0 का पहले किसी अंक के पहले कर देते हैं तो 0 का अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए हम संख्या में सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 0, 3, 4, 5, 6 लेंगे। आगे खा नंबर में भी देखेंगे इसी तरह दिया है कि 1, 9, 4, 7, 3, 8 में करेंगे। छोटी संख्या निकालना है तो सबसे पहले 1, फिर इसके बाद 3, 4, फिर 7, 8, 9। इसी तरह गा नंबर में देखेंगे लिखा है 3, 8, 6, 5, 7, 1। तो पहले 1, फिर 3, 5, फिर 6, 7, 8। तो चलिए दोस्तों आज आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म की जाती है। इसके बाद कल हम पढ़ाएंगे आपको अगले अध्याय में अंकीय और इससे बनी हुई बड़ी संख्याएं। तब तक के लिए आपकी क्लास यहीं पे बंद की जाती है। यही आपका होमवर्क है कि आज आपको जो भी लिखाया गया इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लिखने के बाद इन सवालों को पुनः रफ में लगाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।